डियर फ्रेंड, CUET UG 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जिन्होंने 12वीं पास किया है और अब कॉलेज करना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं आईसीआर के माध्यम से, उनको ध्यान में रख करके इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं स्पेशल ढंग से बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं इस पब्लिक नोटिफिकेशन के बारे में जो एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाला है और इसमें क्या क्या मेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने नोटिस निकाला है 27 फरवरी 2024 को, पब्लिक नोटिस है ये। और इसमें इन्होंने इनवाइट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 for admission to undergraduate program into Central University and other participating university, institution, organization and autonomous college। तो ये जो एनटीए है ये परीक्षा लेने वाले हैं, और कब परीक्षा होगा, कैसे होगा, कहाँ अप्लाई करना है, उसके बारे में इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। ये एकेडमिक सेशन 2024-2025 के लिए है और हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस पेन एंड पेपर होगा। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ एक ब्रीफ में। खास करके मैंने जैसे कहा कि बीएससी एग्रीकल्चर में जो एडमिशन चाहते हैं उनके हिसाब से थोड़ा स्पेसिफिक होकर के नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस टेबल को देखिए और यहाँ पे जान लीजिए कि क्या क्या है। तो स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, वो है 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी 2024 को। 11 ये ख़त्म कब होगा? 26 मार्च 2024 को रात के 12 बजे कर लीजिए, 11:50 है तो लगभग थोड़े से पहले। लास्ट डेट कब है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का पेमेंट करने का? वो भी 26 मार्च 2024 का है। उसके बाद में आप पेमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद करेक्शन यदि कुछ करना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में तो विंडो खुलेगा, वो है 28 मार्च से 29 मार्च 2024 को। और एग्जामिनेशन सिटी आपको कहाँ मिला है उसको क्लियरेंस होगा, क्लियर कट पता चलेगा 30 अप्रैल 2024 के बाद में। आपको एडमिट कार्ड मिलना चालू हो जाएगा मई 2024 के सेकंड वीक में। एग्ज़ाम कब है? तो एग्ज़ाम डेट ध्यान में रखिए, एग्ज़ाम डेट है 15 मई से 31 मई 2024 तक। और जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसका आंसर की अनाउंस होगा। इसका डेट मेंशन नहीं है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in, www.nta.ac.in। और दूसरा इनका स्पेसिफिक इसको लेकर के बात करें तो exams.nta.ac.in/CUT, उसके बाद UG। तो ये है, ये आपको मिल जाएगा। और इसी को ऑफिशियल मानना, क्योंकि 2023 का जो साइड था वो अलग था, वो डिफरेंट था। डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट ये एनटीए के वेबसाइट में 30 जून 2024 है, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक डेट के बारे में है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से डेट हैं उसके बारे में। ये है एग्ज़ाम का प्लेस जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, उसके वेबसाइट को रिलायबल ढंग से जान के रखिए या फिर इजी ढंग से टाइप करते हैं। यदि आप www.nta.ac.in में भी जाते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वहाँ से ही आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ सब जगह में उसका जिक्र है। किसी तरह का हेल्पलाइन चाहिए तो आपको हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में लिख सकते हैं। और जो परीक्षा होगा CUT UG का वो 13 भाषाओं में है। इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, असामीस में, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन कितने शहरों में होगा? तो लगभग पूरे देश भर के 26 सिटीज़ हैं, उनमें मेन और 26 सिटी हैं ना, उनके
लगभग क्या है 380 साइट्स, मतलब टोटल पॉइंट जहाँ पे एग्ज़ाम होगा इन 26 शहरों के, वो है कहाँ पे 380 बीइंग ऑफर्ड इन द 380 सिटीज़ इंक्लूडिंग द 26 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया। मैंने गलत कह दिया, टोटल इंडिया में ही 380 सिटी है, नहीं तो 26 तो कम हो जाएगा। एंड इंक्लूडिंग 26 सिटीज़ आउटसाइड द इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर भी कुछ जगहों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आपको इस जगह से, वेबसाइट से मिल जाएगा, exams.nta.ac.in, और डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रीफ में किस तरह का पेपर होगा, एग्ज़ाम स्कीम क्या है, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, अदर इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। आपको ब्रीफ में बता दूँ टोटल कितने टेस्ट होंगे। तो टोटल एनटीए कंडक्ट करेगा 51 टेस्ट। आप वही टेस्ट देंगे जो आपके काम का है, तो वो टेस्ट लेंगे 51, यानी कितना 33 लैंग्वेजेस का टेस्ट लेंगे और 27 सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे। आपको जो जो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है उसको चूज करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये रहा सब्जेक्ट जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन जो 51 सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देंगे, उसके अतिरिक्त आप, एक और भी ऑप्शन है, कई यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट के आधार पर एडमिशन लेते हैं, तो ये जनरल टेस्ट का भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि जब आप कोई सब्जेक्ट का या लैंग्वेज का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 50 क्वेश्चन आएगा और 50 में से 10 को आप छोड़ सकते हैं, 40 क्वेश्चन ही करने होंगे, ठीक है। 10 पे आपका फ्रीडम है। लेकिन जब जनरल टेस्ट देंगे तो उसमें 60 क्वेश्चन आएगा और 50 क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम इस 51 सब्जेक्ट को लेकर के 51 में से मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्टों में परीक्षा दे सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, जैसे एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी पे दे दिया, एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर पे दे दिया, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री पे, एक सब्जेक्ट फिजिक्स में, ऐसा ही टोटल 6 सब्जेक्ट देंगे आप। 6 सब्जेक्ट पे आप पेपर दे सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि जो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं उनमें आप जो परीक्षा देंगे वो 6 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जितने भी देंगे, वो डिसाइड कैसे होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं वहाँ की क्वालिफिकेशन वहाँ की एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। अब जैसे मान के चलिए आईसीआर का बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और आईसीआर के थ्रू एडमिशन चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक है कि आप जैसे आईसीआर की अपनी गाइडलाइंस है, वो कहता है कि आईसीआर में बीएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन चाहते हैं तो आप 3-4 तरह के ग्रुप हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला एडमिशन ले सकता है, तो उसको एक एग्रीकल्चर लेना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे सीयूटी यूजी में, दूसरा बायोलॉजी देना पड़ेगा और तीसरा केमिस्ट्री। ऐसा ही कोई विद्यार्थी 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला है और वो बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन चाहता है, तो उसको 3 टेस्ट देने पड़ेंगे मिनिमम एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए आईसीआर के थ्रू। जैसे पहला बायोलॉजी होगा, 50 क्वेश्चन आएगा, 40 करने होंगे। दूसरा केमिस्ट्री होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 करने होंगे। फिर फिजिक्स आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 करने पड़ेंगे। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पे रहेगा। अब 40 में से 50 में से 40 ही करने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट हैं। लेकिन यदि आप जनरल टेस्ट देते हैं तो 60 में से 50 क्वेश्चन करने होंगे। मानते हैं कई जगह में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज है, कोई एक लैंग्वेज है हिंदी वगैरह, वो कई जगह में एडमिशन के लिए ज़रूरी रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग में, तो एक एडवाइस किया जाता है कि एक जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन चाहते हैं आईसीआर के थ्रू तो ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम का टाइम की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए हर एक जितने भी जो टेस्ट पेपर हैं उनके लिए 45 मिनट का रहेगा, ठीक है। 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। क्वेश्चन होंगे 50, उनमें से करने हैं 40 और टाइम है
45 मिनट। तो मोटे तौर पे एक क्वेश्चन के पीछे में आपको 1 मिनट मिल जा रहा है अटेम्प्ट करने के लिए, याद रखना। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, जनरल टेस्ट है, विच कुड बी द 50 मिनट। इनके लिए 50 मिनट रहेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फिजिक्स का पेपर देंगे तो 50 मिनट है, केमिस्ट्री का देंगे तो 50 मिनट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं, इनको करने में समय लगता है। यदि आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से और 60 मिनट मिलता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के पीछे में ऑलमोस्ट आपको मतलब 1.5 मिनट मिल जाता है। तो 60-90 सेकंड मिल जाएगा, तो वो थोड़ी सी अच्छा है, आप बेटर ढंग से क्वेश्चन को कर पाएंगे। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 to 3 शिफ्ट। जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीनों का दे रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक ही दिन हो। उनमें से 2 एक दिन हो सकता है और तीसरा वाला है वो अलग दिन में हो सकता है। ये ज़रूर है कि हर जो पेपर है अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो क्लैश नहीं करता। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जिस दिन जिस समय में फिजिक्स का है उसी दिन भी केमिस्ट्री होगा, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स यदि मॉर्निंग में है तो केमिस्ट्री शाम को हो सकता है और बायोलॉजी अगले दिन हो सकता है। तीनों एक भी दिन हो सकता है, ये तो बाद में पता चलेगा फाइनलाइज होने के बाद में कि किस किस दिन कौन से एग्ज़ाम को देना है। लेकिन आप इस तरह से 3 यदि पेपर दे रहे हैं तो तीनों को अलग अलग दिन में या फिर एक ही दिन के अलग अलग टाइम में हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनके लिए केवल ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन में अप्लाई नहीं कर सकते। और केवल ये साइट जो www.exams.nta.ac.in/CUT-UG है, यहाँ पे ही जा कर के आपको फॉर्म भरना है। और जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको और डिटेल से जानने की कैसे फॉर्म भरते हैं क्या है, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया है, इस तरह से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, उनका रिस्पांस आएगा और उनसे आप उनको बात कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात है, एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट कोड है, क्योंकि ये जो CUT-UG अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के लिए है, वो केवल साइंस या एग्रीकल्चर के एडमिशन की बात नहीं करता। ये पूरे जितने भी अदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, सब चीज़ में एडमिशन होता है, उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर वालों के लिए बताता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर में एडमिशन करना है ICAR के थ्रू, तो जो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो उनमें जैसे एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है एग्ज़ाम देना। पहला ये वाला जिसका कोड है 302, नोट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर 302। ये उन विद्यार्थी के लिए जिन्होंने 12वीं में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा है, उनको ये एक पेपर देना पड़ेगा। और दूसरा ये वाला ये है 304 बायोलॉजी केमिस्ट्री वाला, बायोकेमिस्ट्री वाला, ये दूसरा उनका पेपर होगा, ये चूज करेंगे। और तीसरा है 306 केमिस्ट्री वाला चूज करना पड़ेगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 12वीं में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया और वो ICAR में एडमिशन चाहते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के लिए इसी थ्रू के माध्यम से, तो ये 3 करना पड़ेगा। अब जो विद्यार्थी 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े थे उनको कौन कौन से लेना पड़ेगा, तो वो 304 लेना पड़ेगा, 306 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 322 है फिजिक्स का, वो लेना पड़ेगा। जो विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन चाहते हैं लेकिन मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं 12वीं में, तो उनको एक 322 चूज करना पड़ेगा, एक 319 चूज करना पड़ेगा और एक 306 केमिस्ट्री चूज करना पड़ेगा। ये है सिंपल। और बाकी जो देखेंगे ये जो वीडियो हैं जिनके लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर में एडमिशन चाहते हैं, वो इसी पैटर्न पे अपनी क्राइटेरिया को समझ लें, ये क्योंकि सबके जनरल कई जगह में यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट के लिए 501 होता है। ICAR में जनरल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल 3 सब्जेक्ट में पेपर देने से आपका काम चल जाता है। तो जैसे मैंने बताया उसी को ध्यान में रखिए। ये सिटी का नाम है जहाँ को आप अपने सिटी, जैसे आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ कौन कौन सिटी में टोटल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, सेंटर है। तो जैसे मैंने ऊपर में बताया था
कि काफ़ी मतलब बहुत सिटी हैं जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 380 सिटी हैं और ये इंडिया के ही 380 सिटी की बात है। पूरा यहाँ पे लिस्ट हैं, इन जगहों में 380 का लिस्ट है। सब जगहों में देखेंगे 380 मतलब 380 में इंडिया में 354 टोटल सिटी हैं जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर हैं। और फिर अदर कंट्री में भी 350 से ये देखेंगे 380 तक ये अदर कंट्री में भी एग्ज़ाम होगा, उसका भी यहाँ पे व्यवस्था है। तो ये स्टार्ट की जानकारी है। मैं अगले जो वीडियो है उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके बारे में बताऊंगा और कैसे फॉर्म भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस तरह से जो भी विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन चाहते हैं वो यदि किसी तरह का गाइडेंस चाहते हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और फिजिक्स वाले उनको हम लोग गाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि हमारा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप गूगल में agrimly.com लिखेंगे, AGRIMLY.com, agrimly.com। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ agrimly.com। यहाँ से नंबर आपको मिल जाएगा या फिर 7303314331 इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में डाल दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो। थैंक यू।